जहां तक मुझे लगता है और जहां तक मैंने सोचा है, ये कंपैरिजन वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस कंपैरिजन वीडियो में तीनों हेडफोन्स जो आप देख रहे हैं, बोल्ट क्यू, बोल्ट फ्लूइड एक्स, बोल्ट सोनिक, तीनों की प्राइसिंग अंडर 2000 रुपीज है। इनको दूंगा रैंक इनकी बिल्ड क्वालिटी वाइज, साउंड क्वालिटी वाइज, फिटिंग वाइज, कॉलिंग वाइज, कौन सा रैंक 1 पर है, कौन सा रैंक 2 पर है, कौन सा रैंक 3 पर है। इससे आपको ना काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है आपके हिसाब से। चलिए यहां पर वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देसी कंज्यूमर। हेडफोन्स के बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं, एसी खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, टीवी खरीदना है, हेडफोन खरीदना है, किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदना है, अगर आप डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं, सेल हो या ना हो आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर हम सस्ती शॉपिंग डील्स शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज, तीनों हेडफोन के साथ में बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो बोल्ट सोनिक एंड बोल्ट क्यू हेडफोन में हमें ऑक्स केबल भी मिलती है और चार्जिंग केबल भी मिलती है, लेकिन बोल्ट फ्लूइड एक्स में हमें कोई भी ऑक्स केबल नहीं देखने को मिलती है। इस मामले में बोल्ट सोनिक और बोल्ट क्यू को मैं रखूंगा रैंक 1 पर और बोल्ट फ्लूइड एक्स को रैंक 2 पर। नेक्स्ट यहां पर तीनों की लुक्स की बात करें तो तीनों हेडफोन्स लुक्स में डिफरेंट है एक दूसरे से। बोल्ट सोनिक और बोल्ट क्यू काफी हद तक एक जैसे डिजाइन में, थोड़ा सा ओवल अंडाकार डिजाइन का एयर कप्स देखने को मिलते हैं। बोल्ट फ्लूइड एक्स थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में आ जाता है, जैसा कि एप्पल के हेडफोन्स आते हैं उस टाइप का डिजाइन। तो यहां पर किसी को ये ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी को ये ज्यादा प्रीमियम लगेगा, किसी को एकदम बेसिक सा ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे ज्यादा प्रीमियम जो लुक प्रोवाइड कर रहा है ग्लॉसी फिनिश के साथ में डुअल टोन, तो बोल्ट सोनिक हो जाता है। और अगर आपको एप्पल जैसे हेडफोन की लुक चाहिए तो यहाँ पर बोल्ट फ्लूइड एक्स है। अगर आपको एकदम बेसिक सा लुक चाहिए जो फॉरएवर लुक हो, तो यहाँ पर बोल्ट क्यू आपके लिए है। तो इस मामले में मैं किसी को रैंक नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट तीनों के बेल्ट एंड मटेरियल की बात करें तो बोल्ट सोनिक एंड बोल्ट क्यू, इन दोनों पर हमें ऑलमोस्ट सेम टाइप का मटेरियल, प्लास्टिक हो चाहे कुशनिंग हो चाहे मेटल हो, सब कुछ सेम देखने को मिलता है। चाहे दोनों जहां से एक्सटेंड होते हैं वहां पर मेटल प्लस प्लास्टिक का मटेरियल हो जाए, दोनों के ऊपर वाले पार्ट पर कुशनिंग हो, चाहे जहां पर हेड हमारा लगता है उधर कुशनिंग हो, या फिर जो इसके एयर कप्स की कुशनिंग हो, सारी कुशनिंग हमें एक जैसी देखने को मिलती है, एक जैसी सॉफ्ट है और अच्छी खासी सॉफ्ट है। अंडर 2000 रुपीज बहुत सही है। यहाँ पर बस इनके प्लास्टिक के मटेरियल का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। बोल्ट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही मैट फिनिश है, लेकिन बोल्ट सोनिक पे डुअल टोन प्लास्टिक है, प्लास्टिक ज्यादा मैट फिनिश के साथ में, तो ये ज्यादा प्रीमियम लगता है और क्वालिटी थोड़ी सी 10-20% बेटर है बोल्ट क्यू से, ये मैं बोलूंगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज एकदम अच्छे हैं, कोई यहाँ पर टूटने के ज्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ पर बोल्ट फ्लूइड एक्स की बिल्ड यहाँ पर बोल्ट सोनिक और बोल्ट क्यू से टोटली डिफरेंट हो जाती है। इधर हमें कहीं पर भी मेटल का मटेरियल नहीं देखने को मिलता है। बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी दी गई है, मैट फिनिश वाला रबराइज प्लास्टिक है। स्क्रैचेस और इस पर जो स्मजीज होते हैं, ऑयली आपके हैंड लग जाते हैं, उसके निशान डेफिनेटली आएंगे। अगर आप इसको रिमूव करना चाहेंगे तो इजीली रिमूव भी हो जाएंगे। और यहाँ पर जिसकी कुशनिंग है बड़े साइज की है बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक से, और जो क्वालिटी है कुशनिंग की लेदर की, बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक जैसे ही सॉफ्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जहां से ये एक्सटेंड हो रहा है वहां पर इन्होंने मेटल का मटेरियल यूज नहीं किया है, तो इस वाले पार्ट के ना थोड़े से टूटने के चांसेस ना इंक्रीज हो जाते हैं जहां से ये मुड़ता है। अगर हल्का सा भी ज्यादा मुड़ गया तो ये टूट सकता है। ये चीज मैंने नोटिस करी है। बिल्ट यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी बोल्ट सोनिक और बोल्ट क्यू से, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा। बाकी जो इसके ऊपर हेड वाले पार्ट पर प्रॉपर हमें कुशनिंग देखने को मिलती है। अब इसको जैसे मर्जी मोड़ लो, एकदम मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबल है, तो ये चीज काफी अच्छी यहाँ पर इन्होंने दी है। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा है, कोई ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन रैंक की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 रैंक दूं मैं बोल्ट सोनिक को, नंबर 2 रैंक दूंगा मैं बोल्ट क्यू को, नंबर 3 रैंक दूंगा मैं बोल्ट फ्लूइड एक्स को बिल्ट एंड मटेरियल के मामले में। नेक्स्ट यहाँ पर फिटिंग एंड कंफर्ट की बात करें तो सबसे पहले तीनों का वेट बोल्ट क्यू तो 212 ग्राम का है, बोल्ट फ्लूइड एक्स 214 ग्राम का है, बोल्ट सोनिक 218 ग्राम का है। तो यहाँ पर तीनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ना फिटिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या है डिफरेंस बताता हूं। तो देखिए सबसे पहली चीज, बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक की तो फिटिंग एक जैसी है, क्योंकि इनका जो डिजाइन है ना सेम ही देखने को मिलता है। तो इन दोनों हेडफोन्स को आप कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 घंटे आराम से लगा सकते हैं, मैक्सिमम 5 घंटे भी, और बीच में थोड़ा बहुत आपको डिस्कंफर्ट हो 10-15 मिनट के लिए उतार के फिर दोबारा लगा सकते हैं। तो इस टाइप की फिटिंग आपको ये देंगे। तो लॉन्ग आवर्स के लिए
इस टाइप की फिटिंग आपको मिल जाएगी। और प्लस अगर आप हैवी रनिंग प्लस जिम वर्कआउट के लिए लेना चाहते हैं, आपको एकदम कॉम्पैक्ट फील आए, कानों से लूज फील ना दे, तो ये हेडफोन्स की उस मामले में भी फिटिंग अच्छी है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं फिटिंग के मामले ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट फ्लूइड एक्स की फिटिंग बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक से 50% डिफरेंट है। अगर आपको कॉन्टिन्यूसली 7-8 घंटे हेडफोन लगाना है, कंफर्टेबल हो, मतलब आपको बिल्कुल भी पेन या डिस्कंफर्ट वगैरह फील नहीं चाहिए लॉन्ग आवर्स के लिए, तो बोल्ट फ्लूइड एक्स उस मामले में बेस्ट है। लेकिन इसकी जो फिटिंग है ना, उतनी कॉम्पैक्ट टाइप फील नहीं देती है कि कानों को एकदम चिपक गया। तो इसके लिए मैं बोलूंगा जिम में अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं या तगड़ी रनिंग कर रहे हैं आउटडोर, तो ये हेडफोन उतना बेस्ट नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको लूज फील देगा। नॉर्मल रनिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन हैवी रनिंग के लिए नहीं है बोल्ट फ्लूइड एक्स। बाकी तीनों हेडफोन जो है प्रॉपर तरीके से जो है फोल्ड होते हैं, कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप इनको नेक पे हैंग करते हैं तो भी काफी सही रहने वाले हैं। तो अब सिंपल शब्दों में, अगर आपको चाहिए 3 से 4 या मैक्स 5 घंटे के लिए लगाना है, और अगर आपको जिम और हैवी रनिंग के लिए लेना है, बोल्ट क्यू या बोल्ट सोनिक, इन दोनों में से ले सकते हैं। अगर आपको 7-8 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूसली लगाना है, उतनी ज्यादा रनिंग और जिम में वर्कआउट नहीं करना है, तो बोल्ट फ्लूइड एक्स आपके लिए सही है। इस मामले में कोई रैंक नहीं दे पा रहा हूं मैं, क्योंकि ना कुछ मामलों में बोल्ट फ्लूइड एक्स अच्छा है, कुछ मामले में ये अच्छे हैं, तो वो चीज आप देख लो कौन सी आपको फिटिंग चाहिए, उस हिसाब से देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, तो तीनों में हमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। तीनों की जो कनेक्टिविटी है लॉन्ग रेंज में बढ़िया बनी रहती है। टेस्टिंग अगर आपको देखनी हो डिटेल वीडियो में दिखाया है, बाकी हल्का फुल्का यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मामले में अच्छे हैं, तीनों सेम है। बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक में हमें डुअल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर बोल्ट फ्लूइड एक्स में हमें कोई भी डुअल पेयरिंग नहीं देखने को मिलती है। तो सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक को मैं रैंक 1 पर रखूंगा। सेम ही रैंकिंग है दोनों की, क्योंकि सेम ही चीजें मिल रही हैं, लेकिन बोल्ट फ्लूइड एक्स को रैंक 2। नेक्स्ट बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक दोनों में हमें सेम डिट्टो कॉपी बटन्स देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स, ऑन ऑफ बटन, ऑक्स पोर्ट दिया गया, इंडिकेशन लाइट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, साउंड क्वालिटी में चेंज करने के लिए बटन, माइक। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट है बोल्ट क्यू का बोल्ट सोनिक। बाकी बोल्ट फ्लूइड एक्स के जो बटन्स हैं वो भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं, बस इसमें ना साउंड क्वालिटी की चेंज करने के बजाय यहाँ पर एक हमें माइक का बटन देखने को मिलता है, जिससे कि आप इसका वॉइस असिस्टेंट ऑपरेट कर सकते हैं, गेमिंग मोड वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऑक्स पोर्ट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, इंडिकेशन लाइट, माइक, सब कुछ देखने को मिलता है जो हमें इन दोनों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो तो सेम ही हो जाते हैं, एक में डिफरेंस है, लेकिन मैं कोई यहाँ पर रैंकिंग नहीं दूंगा, किसी में कुछ अच्छा है तो किसी में कुछ अच्छा है। नेक्स्ट सबसे मेन चीज, तीनों की साउंड क्वालिटी की बात करें तो तीनों में हमें 40 mm की स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन तीनों की साउंड क्वालिटी में अच्छा खासा डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, साउंड क्वालिटी को लेकर बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक में एक डेडिकेटेड बटन दिया है, जिससे कि आप इनके 4 मोड्स पर जा सकते हैं, रॉक मोड, पॉप मोड, बेस मोड, वोकल मोड। लेकिन ऐसा कोई डेडिकेटेड बटन हमें बोल्ट फ्लूइड एक्स में नहीं देखने को मिलता। लेकिन साउंड क्वालिटी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ना, अगर आपको तगड़ा बेस चाहिए, वाइब्रेशन हो आपके कानों में, वोकल्स से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, हल्का फुल्का ट्रेबल सही हो, लाउडनेस तगड़ी हो, मतलब बाहर का आपको पता ना चले आप जिम में हैं या फिर आप आउटडोर हैं, तो आप बोल्ट सोनिक के साथ में डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ना वोकल्स अनक्लियर होंगे, और जब बेस ज्यादा होगा थोड़ा सा ना वोकल्स में वाइब्रेशन से फील होगी, ऊपर नीचे होंगे थोड़े से वोकल्स, ये चीज मुझे फील हुई इसमें, लेकिन कम वॉल्यूम पर सही हो जाता है। बाकी इसमें रॉक मोड, पॉप मोड दिए है ना, वो आपको बैलेंस साउंड देंगे, और जो वोकल मोड है उसमें तो बेस कम हो जाता है। तो चारों ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो बोल्ट क्यू है, इसमें भी हमें सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं साउंड क्वालिटी को लेकर, सेम 4 मोड्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो 4 मोड्स है ना, बेस वाला जो मोड है उसमें बेस इंक्रीज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पंची नहीं है, वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करता, लाइक 20-30% के हिसाब से बेस इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल साउंड से इसकी। तो यहाँ पर ओवरऑल जो इसकी साउंड क्वालिटी एक बैलेंस है, आपको बेस, वोकल्स, ट्रेबल्स बैलेंस लेंगे, क्लियरिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लाउडनेस है बोल्ट सोनिक से बोल्ट क्यू के अंदर लाइक 20-30% कम है। क्लियर है? तो अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए, लाउडनेस बहुत तगड़ी नहीं चाहिए, तो आप बोल्ट क्यू की साउंड क्वालिटी आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी काफी। और यहाँ पर बात करें बोल्ट फ्लूइड एक्स, सबसे पहली चीज इसमें कोई भी 4 मोड्स नहीं है साउंड क्वालिटी को लेकर, और जिसमें मेन मोड है साउंड वाला, उसमें बेस है ही नहीं, लाइक 10-20% बेस है, बहुत ही बैलेंस बेस से भी कम मैं बेस बोलूंगा। वोकल्स और ट्रेबल्स इसमें आपको मेनली सुनाई पड़ते हैं, और लाउडनेस भी बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं है, लाइक बोल्ट क्यू से भी यहाँ पर 20% कम लाउडनेस है बोल्ट फ्लूइड एक्स में। ये मुझे चीज सुनने को मिली। जिनको बेस तगड़ा पसंद है,
धमधम चाहिए, लाउडनेस चाहिए, उनके लिए बोल्ट फ्लूइड एक्स नहीं है, क्लियरली बता रहा हूं आपको। तो साउंड क्वालिटी में डिफरेंस है। अब एक ही लाइन में बोलता हूं, अगर आपको बेस तगड़ा चाहिए, वोकल से हल्का सा कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा बेस वाले मोड पर, बाकी मोड्स में वोकल्स क्लियर है, तो आप जाइए बोल्ट सोनिक के साथ। लेकिन अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए, इंक्लूडेड बेस भी अच्छा थंपिंग हो बेस मोड के साथ में, क्लियरिटी अच्छी चाहिए, लाउडनेस भी अच्छी चल जाएगी, तो बोल्ट क्यू आपके लिए बहुत मुझे पर्सनली ना, अगर मुझे पर्सनली लेना हो तो बोल्ट सोनिक और बोल्ट फ्लूइड एक्स का कॉम्बिनेशन है बोल्ट क्यू, ये मैं बोलूंगा। तो इसकी साउंड क्वालिटी कुछ ऐसी है, तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपको बेस चाहिए ही नहीं, सिर्फ वोकल्स हो, ट्रेबल्स हो, लाउडनेस भी ठीक ठाक सी हो, मूवी देखनी है, क्लासेस देखनी है, मेन कंफर्ट आपके लिए मैटर करता है, तो बोल्ट फ्लूइड एक्स आपके लिए। अगर मुझे पर्सनली अपनी साइड से रेटिंग देनी हो तो मैं एक रेटिंग दूंगा बोल्ट क्यू को रैंक 1, रैंक 2 में दूंगा बोल्ट सोनिक को। इसमें बेस थोड़ा सा ज्यादा तो है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा मुझे लगा फील देता है, पर्सनली वाली बात है। और रैंक 3 पर रखूंगा मैं फ्लूइड एक्स को, मेरी साइड से, बाकी आपका अलग हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलिंग की बात करें तो तीनों में हमें माइक देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी है। तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो 1 बाय 1। अभी आप ये जो वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी ट्रैफिक के बीच में। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं, वॉइस के फ्लूइड एक्स ब्लूटूथ हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है, और ये एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा किसकी माइक की क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पर नंबर 1 पे मुझे जो ज्यादा सबसे अच्छी लगी बोल्ट सोनिक की, रैंक 1 दूंगा। इस बोल्ट क्यू की भी लगभग बोल्ट सोनिक जैसी थी, तो बाकी मैं बोल्ट क्यू को रैंक 2 दे देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा। बोल्ट फ्लूइड एक्स को मैं रैंक 3 दूंगा। इसकी तो क्लियर है ही नहीं, बात समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक में हमें 60 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, बोल्ट फ्लूइड एक्स में 50 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी है। एज सच मैंने इनका गेमिंग टेस्ट किया। Gaming mode. Gaming mode. तीनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि इनमें गेमिंग मोड दिया है, ऑन करने के बाद डेफिनेटली नॉन गेमिंग मोड से गेमिंग मोड में डिफरेंस आता है, लेटेंसी इनकी अच्छी वर्क करती है। तो गेमिंग को लेकर ऑलमोस्ट तीनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, और अच्छे ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर तीनों को मैं सेम रैंक देता हूँ गेमिंग को लेकर। नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की बात करें तो तीनों हेडफोन में कितने एमएच की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं है, और तीनों ही हेडफोन 2-2 घंटे का टाइम लेते हैं फुल चार्ज होने में। बाकी जो प्लेबैक टाइम है बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक 70 आवर्स कंपनी ने मेंशन किए, हालांकि इतना मिलेगा नहीं, आप 40-50 आवर्स मान के चलिए। और बोल्ट फ्लूइड एक्स में 60 आवर्स मेंशन किया है, आप 40 to 50 आवर्स मान के चलिए मैक्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मुझे रैंक 1 पे रखना हो तो बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक, क्योंकि 70 आवर्स कंपनी ने मेंशन किया है, और रैंक 2 पर बोल्ट फ्लूइड एक्स क्योंकि 60 आवर्स इसमें हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर IPX रेटिंग, तो तीनों में हमें IPX5 की रेटिंग देखने को मिलती है, तो इस मामले में सेम है और सेम रैंकिंग 1। आई होप आप डिसाइड कर सकते हैं कि तीनों में से कौन सा ले, या तीनों में से कोई भी ना ले, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज हैं। मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए, अगर आपको मेनली चाहिए बेस, वोकल से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। लाउडनेस आपको तगड़ी चाहिए और फिटिंग आपको 2-4 घंटे लगाने हैं, उससे ऊपर नहीं, तो आप बोल्ट सोनिक के साथ में जाइए। बाकी सारी चीजें भी इसमें सही मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको मेनली चाहिए फिटिंग के लिए, आपको 7-8 घंटे कॉन्टिन्यूसली लगाना है, मेनली कंफर्ट आपका फोकस है, मेनली आपको लगानी है ऑनलाइन क्लासेस, हल्का फुल्का म्यूजिक सुन सकते हैं क्योंकि इसका बेस से उतना कोई लेना देना नहीं है, लाउडनेस भी उतनी ज्यादा कोई नहीं है, ठीक ठाक अच्छी डिसेंट लाउडनेस मिल जाएगी, कॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं चाहिए, तो आप जा सकते हैं बोल्ट फ्लूइड एक्स के साथ में, या फिर नहीं भी आप सोच सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको इन दोनों का बैलेंस चाहिए कि मुझे ना फिटिंग भी अच्छी मिल जाए, साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए, कॉलिंग भी अच्छी मिल जाए, डुअल पेयरिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाए, तो मैं बोल्ट क्यू को ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप बोलता हूं। तो आप बोल्ट क्यू ले सकते हैं, स्टिल मैं इसको काफी अच्छा काउंट करता हूं। मेरे को जितना हो सकता था मैंने अपने तरीके से बता दिया कि कौन सा आप ले सकते हैं। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, दोबारा से वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा हेडफोन लेना है। मैंने रैंकिंग भी दे दिया, बाकी तीनों को मैंने टैग कर दिया, अगर आपको खरीदना हो जो टैग किया वहां से आप खरीद सकते हैं। हेल्प होगी चैनल की, और भी मैं हेडफोन्स खरीदूंगा, आपके साथ में जेन्युइन रिव्यू शेयर कर पाऊंगा। अदरवाइज जो ब्रांड से प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उनका जेन्युइन रिव्यू देना उतना आसान नहीं होता है, कोई ना कोई चीज दब जाती है। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि भाई हम जेन्युइन रिव्यू दे, तो चैनल को सपोर्ट दिखाओ, और जो मैंने आपको चीजें करी वो आप देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।